आप प्लीज आप भी बैठ जाइए। तो पहले आपने दो क्वेरीज पूछी थी। फर्स्ट आपने पूछा था कि पुलिस इंस्पेक्टर के आने से पहले उन्होंने कहा कि मैं अलाउड नहीं है। आपने कहा अलाउड है और आपने कहा अगर एक तो आप वोट नहीं 100% वहाँ पे पंचायत होगी तो ऐसे कुछ नहीं। अगर आप बात मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कई बार पेपर से कर दिया है आपको बाकायदा प्रोसीजर बनाना क्या कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि जैसे दो गोत है तो भाईचारा कुछ है जैसे जलाल हो गया मान हो गया लेकिन कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग होगी वो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन होगी लेट ऑन इट वाज क्लियर एंड देयर अलाउड। सेकंड क्वेश्चन पे आपने बात कर दो आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वी आर इवॉल्विंग और हम अपने ट्रेडिशन में बदलाव ला रहे हैं लेकिन हम अपने आप ला रहे हैं एज पर अवर रिक्वायरमेंट्स हमारे फोर्स किया जा रहा है ना कि भाई आप वो साउथ इंडियन ट्रेडिशंस को फॉलो करें या अपने हम अपने आप आपस में विचार करके हमने कितनी डिमांड किया हमने 2 गोत्र की डिमांड की प्रीवियसली हमारे पास 1000 गोत्र जैसे मैं अपने गांव में जितने भी गोत्र है उसमें शादी नहीं आपने स्लोली हम लोग छोटे गोत्र की डिमांड कर रहे हैं या इवॉल्विंग एज पर पुष्कर मेरा नाम है जिस संस्था में बैठे हैं उसी से संबद्ध हूँ। सबसे पहले तो मैं बहुत हृदय से मधु पुष्कर जी का और आयोजन में जो भी शामिल हो उनका धन्यवाद और जो हमारे बुजुर्ग साथी और बाहर से आए हैं हरियाणा से आए हैं उनका भी बहुत धन्यवाद और विशेष तौर से इस आश्वासन के प्रति वो बड़ी उम्मीद में है कि ये संवाद आगे चलेगा। एक बात पर मैं केवल ध्यान दिलाना चाहूंगा जब भ्रूण हत्या की बात हुई उसमें केवल सूचना के लिए कोई सवाल नहीं है कि इसमें इस सवाल को इस तरह से रखना कि जैसे कि आप पंचायत जिम्मेदार हैं। एक तरफ से तो ये है कि भ्रूण हत्या के मामले हरित क्रांति के घटित होने के बाद बढ़े हैं और जिन क्षेत्रों में हरित क्रांति जितनी अधिक डीपेंड हुई है गहरी हुई है वहां हुई है। हरित क्रांति का मतलब मॉडर्निटी आप पंचायत नहीं हरियाणा के अंदर भी जिन जिलों में मॉडर्निटी मॉडर्न टेक्नोलॉजी मॉडर्न मेडिकल साइंस जितनी ज्यादा प्रभावी हुई है भ्रूण हत्या के मामले उतने ज्यादा हैं। तो जब हम इस सवाल को सामने रखते हैं तो मैं केवल इसको उदाहरण देकर संकेत कर रहा हूँ यहाँ पर 2 पक्ष नहीं है अंततः एक बड़ी चीज के ही हम हिस्से हैं। तो इस सवाल को इस तरह देखें कि जब मॉडर्न मेडिकल साइंस के सहयोग के बिना स्कैन के बिना एक MBBS किए हुए डॉक्टर के बिना वो काम हो ही नहीं सकता। तो इस कार्य को एक ट्रेडिशनल पंचायतों के ऊपर आरोपित करना बिल्कुल गलत है और इस सवाल को इस तरह संकेत करना हमारे स्वयं दिमाग की गुलामी की तरफ संकेत करता है कि हमारा जो समाज विज्ञान है या हमारी जो पत्रकारिता है वो कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी एक ऐसी गुलामी की के क्रम में चली आ रही है कि जो हमने वेस्टर्न सोशल साइंस को या वेस्टर्न इकोनॉमिक्स को हमने अनक्रिटिकली लिया उसको हमने बिल्कुल माई बात समझ के लिया और उससे जो हमारी धारणाएं बनी उन धारणाओं से हम भारत के समाज की संस्थाओं को भारत के समाज की प्रक्रियाओं को नापते हैं। पैमाना वहां से लाए अगर फिट हुआ तो ये ठीक और अगर गलत हो गया तो ये गलत है। कभी कभी पैमाने भी गलत होते हैं। तो जिस पैमाने से जिस कीने से हम भारत के समाज उसकी प्रक्रियाओं को नापते हैं उसको भी थोड़ा पारखी नजर से उसको भी ध्यान देंगे और उंगली उठाते समय के बाद मैं अपने उन दोनों अगर यहाँ 2 पक्ष तो दोनों पक्षों से कहना चाहता हूँ। यहाँ सिविल सोसाइटी जो कहता है अपने को वो भी बैठा है और जो ट्रेडिशनल पंचायत की व्यवस्था है उसके प्रतिनिधि बैठे हैं। दोनों के साथ जब एक भाई ये कह रहा है कि पंचायतें भी इवॉल्व करती हैं और यहाँ कोई इम्पोजिशन की बात नहीं है तो इस बात की जांच की जरूरत है कि उस परंपरा के अंदर भी सतत रूप से बदलाव करने की जगह है। जो भद्र लोग है जो एकेडमिक एस्टेब्लिशमेंट है ये जो NGO सेक्टर से ये जो मीडिया की तरफ से मॉडर्निटी के सेक्टर से इंटरवीन करते हैं इस पूरी समाज को बनाने की समाज के बारे में चर्चा करने की बातों में भागीदारी करते हैं उनके अंदर भी आत्मविश्लेषण की स्वयं को जांचने की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए और ये संवाद उसकी शुरुआत है। इसके लिए सबका बहुत पहला क्वेश्चन तो मेरा पूछ लिया गया है इंटरनेशनल मैरिज के लिए बात सुनकर ये रहा कि एक जाट का बच्चा भी एक वाल्मीकि से जाकर शादी कर सकता है उसमें खास पंचायत तो कोई नाराजगी नहीं होगी। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इस पूरे सेमिनार में बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन मिली उसमें से एक ये बात पता चली कि कुछ सेक्युलर खास भी होते हैं जो विलेजेस में सारी कास्ट और कम्युनिटीज के लोग आकर डिसाइड करते हैं। मेरा जितना हरियाणा का एक्सपीरियंस रहा है जितने मैंने खास देखे हैं वहाँ पे टिपिकली कास्ट
खाप देते हैं जहाँ पे जाट और जाटों के भी जिनके पास बहुत ज्यादा जमीनें होती हैं, जो वहाँ के लैंडलॉर्ड्स होते हैं, वो जनरली खाप लीडर्स होकर उभरे हैं। तो क्योंकि नहीं मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस तो मैं आपसे मुझे क्या कुछ आप उस तरीके के एग्जांपल्स दे सकते हैं वैसे खापों की जहाँ पे वाल्मीकि लैंडलेस मजदूर, खेत मजदूर जो होते हैं जिनके पास लैंड्स नहीं है, जो वाल्मीकि मैनुअल स्कैवेंजर्स जो होते हैं, जो कि हरियाणा में बहुत सारे अभी भी चल रही है वो प्रथा, वो लोग खाप लीडर्स बनकर डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में कभी भी हुए हैं। मैंने ऐसा ना कहीं पढ़ा है, वो लोग आप मुझे